हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। और साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो बिहार में जो 2023 की नई भर्ती है वो आ चुकी है यहाँ पे। ये भर्ती बिहार ड्राइवर पोस्ट के लिए होने वाली है और ये परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो यहाँ पे और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, यानी आपका ऑफलाइन एग्जाम ना होकर के ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या होगा और चयन प्रक्रिया क्या होगी, उम्र सीमा, जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, सारा क्वेरी आपका यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन देखेंगे, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है इसका। जैसे कि देखेंगे साथियों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार सरकार। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि तकनीकी सेवा है तो क्या सभी लोग भर सकते हैं, ड्राइवर के लिए पोस्ट है। आगे इसमें हम देख रहे हैं क्या स्पेसिफिक इसमें क्वालिफिकेशन होगी। विज्ञापन संख्या यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका 37/2023 वाहन चालक के पद पर नियुक्ति नियमित हेतु विज्ञापन। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे। इसमें ग्रेड पे की बात करें तो देखिए, वाहन चालक ग्रेड पे इसका 5200 से 20,200 है और लेवल 2 का है ये, मतलब आपका लगभग 30,000 प्लस पेमेंट यहाँ पे बनेगा आपका ज्वाइनिंग के समय में। तो यहाँ पे योग्यता की बात करेंगे तो उम्मीदवार किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष होना चाहिए, यानी आप 10th पास होना चाहिए। और वाहन चालक का उन्हें वैध लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। यातायात विनियम की उन्हें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वाहन चालक उन्हें सामान्य जानकारी रहना आवश्यक है, उन्हें स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो ये तो सामान्य जानकारी मांगी गई है, जैसे कि आपका 10th पास होना यहाँ पे ज़रूरी है। साथ में आप लोग का एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवरी लाइसेंस इसलिए कि ड्राइवर का पद है। आगे इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसमें और भी, जैसे उम्र सीमा की बात कर ले तो उम्र सीमा इसमें है। यहाँ पे उम्र सीमा की बात करेंगे साथियों तो 1/8/2023 से न्यूनतम आयु यहाँ पे काउंट होगी आपकी, और मिनिमम आपका 18 साल एज होना चाहिए 1 अगस्त के अनुसार। और अधिकतम उम्र यहाँ पे देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 37 वर्ष है और अनरिजर्व महिला के लिए 40 वर्ष है। जबकि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है और SC/ST पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है, यानी यहाँ पे मेल फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं। अब यहाँ पे आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। आगे इसमें देखेंगे तो जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं 3 वर्षों से सेवा में रह चुके हैं, उनको यहाँ पे 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, वो यहाँ पे मेंशन है। आगे इसमें देखेंगे तो अब यहाँ पे बात करेंगे, चूँकि साथियों ये वैकेंसी 2015 के बाद आई है, तो 2015 के बाद आई है तो इसमें क्या, जो जिनके एज खत्म हो चुका है एलिजिबल होंगे, तो देखिए उनको एज में छूट दिया जाएगा। जो 1/8/2015 के अनुसार एलिजिबल हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम एज रखते हैं, और 2023 के अनुसार, तो यहाँ पे 1/8/2015 के अनुसार भी इनको छूट दिया जाएगा एज में। आरक्षण की बात हो गई तो बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं उनको आरक्षण मिलेगा। इसके लिए आपको SC जो EWS है, NCL सर्टिफिकेट वो बनवाना होगा, SC/ST, तो यहाँ पे आपको छूट मिलेगा। आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं जो भी ज़रूरी यहाँ पे जानकारी है, जो फॉर्म भरने में आपको सिलेक्शन लेने में यहाँ पे होगी। आवेदन की बात करेंगे यहाँ पे साथियों, तो देखिए आवेदन आपका मेंशन किया गया है। शुल्क, यहाँ पे आवेदन शुल्क आपका ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क नियमित है। देखिए, सामान्य वर्ग से आप हैं, यानी जनरल हैं, BC EBC हैं और EWS हैं, तो आपको 600 रुपये पेमेंट करने हैं। SC/ST हैं और बिहार का स्थायी निवासी हैं तो उनको 150 रुपये। अब किसी भी कैटेगरी का अगर फीमेल है और बिहार के स्थानीय निवासी है तो 150 रुपये, और बिहार राज्य के बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी 600 रुपये पेमेंट करना होंगे। यानी आवेदन शुल्क यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने। और ये आवेदन शुल्क आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और SBI के चालान के माध्यम से, यानी बैंक शाखा से भी कर सकते हैं। तो ये तो पेमेंट की बात होगी कि पेमेंट आपको कैसे करना है। अब फ़ोटो पहचान पत्र और सर्टिफिकेट की बात कर ले यहाँ पे, तो देखिए फ़ोटो पहचान पत्र में और उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास 4 पहिया वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी आप 4 पहिया वाहन का लाइसेंस रखते हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अतिरिक्त एक फ़ोटो पहचान पत्र, यानी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड डाल सकते हैं इसमें, या वोटर ID डाल सकते हैं। चयन की प्रक्रिया की बात करेंगे क्या होगी, तो चयन की प्रक्रिया यहाँ पर आपकी प्रथम चरण अर्हता परीक्षा होगी। आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा, यानी यहाँ पे ऑफलाइन का लफड़ा खत्म है,
यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और ये उक्त परीक्षा का प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, यानी MCQ होगा आपका, मल्टीपल चॉइस। और परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और परीक्षा की अवधि यानी आपको 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिल रहे हैं, 2 घंटे समय मिल रहा है। और दोनों मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और यहाँ पे नकारात्मक अंक लागू किया जाएगा, निगेटिव मार्क रहेगा। यहाँ पे आपका 1/4 निगेटिव रहेगा, चूँकि एक सही करते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा और एक गलत करते हैं तो 0.25। यानी अगर आप 4 गलती कर देते हैं तो एक सही का नंबर कट जाएगा यहाँ पे, तो निगेटिव भी है इसमें, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी अगर अधिक पालियों में एग्जाम ली जाती है तो। अब पाठ्यक्रम की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए जो आपका CBT2 एग्जाम, CBT निकलने वाला है जो एग्ज़ाम आपका, ये मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति यानी मैथ होगा, रीजनिंग होगा, सामान्य ज्ञान होगा और समसामयिक करंट अफेयर्स रहेंगे यहाँ पे। तो सिलेबस भी आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखेंगे यहाँ पे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतियोगिता से बाहर होने के लिए अभ्यर्थियों का कोई दावा मान्य नहीं होगा, यानी जो मिनिमम निर्धारित मार्क्स होता है वो तो लाना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एवं संविदा के आधार पर नियोजित वाहन चालक के कार्य अनुभव के लिए। देखिए अब संविदा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ये संविदा पर होगा नहीं, ये जो परमानेंट है, लेकिन जो पहले से संविदा पर कार्य कर रहे हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए उनको 75 अंक जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे अनुभव के लिए 25 अंक, यानी 1 साल के लिए 5 अंक और मैक्सिमम यहाँ पे 25 अंक उनको दिया जा सकता है। टोटल 100 अंक के आधार पे मेरिट बनेगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो अब यहाँ पे जैसे कि रिजल्ट कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे है कि आपका जो भी परसेंटेज आएगा उसको 0.75 से गुना करना है, चूँकि इसमें 75 के अनुसार ही रिजल्ट बनाना है। जैसे मान के लिए आपका 50% अंक आ गया इसमें 100 में, यानी 50 नंबर ला दिए तो इसको 0.75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका यहाँ पे 37.5% ये आ जाएगा। इसके आधार पे मेरिट बनने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एवं कार्य अनुभव का अंक मेधा सूची का आधार नहीं होगा। अब यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर टेस्ट है एवं कार्य अनुभव का अंक मेधा सूची का आधार नहीं होगा। कंप्यूटर टेस्ट एवं कार्य अनुभव का अंक केवल वाहन चालन एवं वाहन की जानकारी के लिए अर्हक होगी, यानी इस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि जो पहले से जॉब करते हैं तो उनको तो ऐसे ही 25 मार्क्स मिल गया तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, इस पर मेरिट बनेगा ही नहीं। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अब जो द्वितीय चरण है वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी संबंधी दक्षता परीक्षा, प्रथम चरण में आधारित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। इस दक्षता जांच में वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी का अधिकतम आधारित 100 अंक का, जिसमें वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी के लिए अब परीक्षा यहाँ पे परफॉर्मेंस ली जाएगी। तो यानी आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं तो उनको 25 अंक एक्सपीरियंस का मिल रहा है तो वो मेरिट में बन जाएंगे, क्योंकि वो केवल क्वालिफाई है तो उससे कोई होने वाला नहीं है। आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बाकी तो मेन मेरिट द्वितीय चरण पर बनेगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं 4 पहिया वाहन जाँच हेतु मापदंड, तो यूज ऑफ सीट बेल्ट यहाँ पर रहेगा ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, यानी सीट बेल्ट के लिए यहाँ पे 10 में 10 मिलेगा। ग्रेडियंट ट्रैक ऑफ हिल, स्टॉपिंग एट द हिल जोन, रोल बैक ऑफ हिल नॉट मोर देन 1 फीट, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं मैक्सिमम 5 मार्क्स है। उसके बाद पैरेलल पार्किंग में है तो पार्किंग के लिए भी यहाँ पे देखेंगे तो 25 मार्क्स है मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइविंग एट जंक्शन, तो यहाँ पे इसके लिए जेब्रा वगैरह क्रॉसिंग के ध्यान रखना होता है तो इसमें 15 मार्क्स है मैक्सिमम। तो ये इसके आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है, यही मेन है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो पहले से इसमें जॉब कर रहे हैं तो आपको जो जॉब नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको परेशान नहीं होना है। ये सभी यहाँ पे दिया गया है टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें पासिंग मार्क आपका मिनिमम 60 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो वाहन की सामान्य जानकारी से संबंधित कंप्यूटर बेस्ड सेकेंड टेस्ट, तो यहाँ पे देखेंगे आयोग प्रथम चरण में सफल अभ्यर्थियों हेतु कंप्यूटर बेस्ड सेकेंड टेस्ट के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगी, यानी यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर बेस्ड सेकेंड टेस्ट होगा जिसमें उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 50 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी 50 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 25 होगी एवं परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। तो यानी यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न टोटल आपके 25 रहेंगे और 2-2 नंबर मिलेगा उसमें, तो 50 अंकों का 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी 25 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, चूँकि 1/4 निगेटिव है और 2 नंबर मिल रहा है तो यहाँ पे 0.5 निगेटिव होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका कि बात करेंगे कि मेरिट कैसे बनेगा। तो देखिए मेरिट जो पहले मैंने बताया कि पहल का CBT 1 है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वाहन दक्षता परीक्षा है उसमें से 80 अंक और यहाँ पे जो CBT सेकंड है 25 अंक वाला उसमें से 20 अंक। तो यहाँ पे टोटल इस 100 अंक के आधार पर मेरिट बनने वाला है। तो आप लोग इस तरीके से समझ जाएंगे कि मेरिट कैसे बनाएगा। ये तो मेरिट वाली बात हो गई। अब आप लोग का मेन सवाल है कि फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो देखिए ये वेबसाइट है आपका www.btsc.bh.nic पर 1 सितंबर से शुरू हो रहा है फॉर्म और 30 सितंबर तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल 145 सीट है इसमें और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई। टोटल 145 है, जिसमें से देख सकते हैं आप लोग सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे तो 7 वैकेंसी है। यहाँ पे विविध विभाग में आपका 38 वैकेंसी है। पर्यावरण विभाग एवं वन में यहाँ पे 72 वैकेंसीज है। लघु जल संसाधन विभाग में 1 है। जल संसाधन विभाग बिहार पटना में 27 है। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 145 वैकेंसीज है। तो जो भी ड्राइविंग लाइसेंस रखे हैं उनके लिए अच्छी खासी मौका है और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें CBT 1 केवल क्वालिफाई होगा और वाहन दक्षता परीक्षा और प्लस में जो CBT सेकंड होगा उसके आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे एज में छूट भी मिल गया है सभी को, तो उम्मीद करते हैं कि सारा डाउट आपका क्लियर होगा। बाकी जो भी है आप क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जल्द ही मिलते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।